हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरवन। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन दूसरा का फोर्थ पार्ट, और हम 3 पार्ट कर चुके हैं। और हमें करना है कैसे, देखिए ये हमें जो क्वेश्चन जो है ये हमें शब्दों में दिया हुआ है, समस्या है। इससे क्या करना है, सबसे पहले समीकरण बनाना है और समीकरण को विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए करना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ये लड़की है मीना जो कि 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है, और उसने खजांची से जो पैसे देते हैं 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। जैसे हम जाते हैं दुकान को भी राशन लाने, हम क्या करते हैं, हमें जरूरत होता है 50-100 रुपये का, हम कहते हैं अंकल 50 या 100 का नोट देना, दूसरा नोट मत देना, 10 का मत देना, सिक्का मत देना, या बड़ा नोट मत देना, 50-100 का नोट चाहिए हमें। जितना भी जो हमें पैसे वापस जो हमारा करना है वो 50-100 के नोट में चाहिए, मतलब 50-100 का ही नोट देना। उसी प्रकार इसने बोली, और मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50-100 के नोट मिलाकर कुल थे 25 नोट ही उसके पास। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट निकाले। थे टोटल 2000 ही रुपये, 25 नोट थे, 50-100 दोनों को मिला करके। लेकिन ये नहीं पता है कि कौन नोट कितनी संख्या में थे, 50 के नोट कितने संख्या में थे और 100 के नोट कितने संख्या में थे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक देखिए, माना 50 रुपये वाली नोटों की संख्या था x, कि हमें नहीं पता है कितना संख्या था, और 100 रुपये वाली नोटों की संख्या था y। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसने 50 रुपये वाली 100 रुपये वाली नोट निकालने के लिए कुल 25 नोट प्राप्त किए। एक सिंपल सा दिमाग लगाना, 50 रुपये वाली नोटों की संख्या x है और 100 रुपये वाली नोटों की संख्या y है, तो x y को जोड़ेंगे तो कुल 25 नहीं हो जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 12 नोट रहा होगा 50 रुपये वाला और 8 नोट रहा होगा 100 रुपये वाला, तो जोड़ेंगे 8 क्या सॉरी कितना बचेगा, ये आपका कितना बचेगा, 8 5 13 बचेगा, तभी तो टोटल 25 होगा। कि 25 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि 50 वाला नोट रहा होगा 12, मान लेते हैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल, और 100 वाला नोट रहा होगा 13, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होगा कुल। उसी प्रकार हमें नहीं पता है कौन कितने संख्या था, तो हमें मान लिया 50 वाले नोटों की संख्या थी x संख्या मिली थी मीना, और 100 वाली नोटों की संख्या ली थी y संख्या मिली थी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 25 के बराबर ही तो होगा। ली तो थी कुल 25 नोट ही, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद टोटल उसने कितना ली थी, 2000 रुपये ली थी। एक सिंपल सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर उसने 50 रुपये वाली नोट x संख्या में लिया, तो कुल जितना पैसे लिए होंगे वो ऐसे बन गए होंगे 50 गुना x। 50 रुपये वाली मान लेते हैं 12 नोट लिया होगा, तो 12 5 60, 600 रुपये। उसी प्रकार हमें नहीं पता है कि 12 नोट लिया कितना लिया, हमें पता है x नोट लिया, तो 50x नहीं हो जाएगा, प्लस में 100 रुपये, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन बनाना है, 2 इक्वेशन बना रहा हूँ। 100 रुपये वाले नोट हमें नहीं पता कितने, लेकिन हमने मान लिया कि y संख्या में लिया होगा, तो 100y, तो ये इतने रुपये 50x रुपये और 100y रुपये ली होगी। टोटल लिया तो 2000 ही होगा, 50x रुपये लिया होगा, 100y रुपये लिया होगा, दोनों को जोड़ेंगे टोटल लिया तो 2000 ही था। तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक इक्वेशन के x या y की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ क्या कि x को इक्वल कर देता हूँ। तो देखो यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 में 50 को 50 से गुना करने का,
ठीक ठीक है। तो देखो अगर मैं 50 से गुना करूँ, x प्लस वाई बराबर में 100 बराबर में 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50x, ये कितना हो जाएगा 50y, ये कितना हो जाएगा 25 5 125 मतलब कि 1250। ये बन गया आपका समीकरण तीसरा। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण दूसरा से तीसरा को घटाने पे या तीसरा से दूसरा को, जिसकी मर्जी। तो वैसे मैं करता हूँ समीकरण तीसरा को दूसरा से घटाने पर, दूसरा से घटा रहा हूँ मैं समीकरण तीसरा को। तो 50x प्लस में 100y बराबर में है 2000। में घटाना क्या है 50x प्लस में 50y बराबर में 1250। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। और ये अब देखो इसको भूल जाएंगे हम, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 50y, प्लस का संख्या बड़ा था। और यहाँ घटाएंगे तो 0, इधर इधर कहाँ से लिया 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ तो कट गया तो बचा 750 प्लस का। ठीक, अच्छा अब ये उस तरह भाग में जाएगा तो क्या है 50y बराबर में है 750, ये उस तरह भाग में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 750 बटे में 50। 0 0 कट जाएगा, 5 से कम 5 और 5 से कम 5 और 5 से 25 तो 15 होता है, तो 15 × 75 होता है ना। इसका मतलब 100 वाले नोटों की संख्या कितनी थी 15 थी, और हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे 25 हमें पता है कि x प्लस वाई बराबर 25 था, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण पहला है कि समीकरण पहला में y का मान रखने पर रख देते हैं x प्लस में y की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 बराबर में 25, उस तरफ इसको ले जाएंगे, 25 में से माइनस होगा 15, x बराबर में आ जाएगा 10। तो इसका मतलब 50 वाले नोटों की संख्या कितनी थी 10 थी। अब इसको अगर आपको अप्लाई करके देखना हो कि भाई कैसे बताओ चेक करना हो तो कर सकते हो। देखो y 100 वाली नोट की बात कर रहा है, 15 नोट थी 100 वाली की, इसका मतलब 15 गुने में 100 प्लस में क्या करना है 10 नोट किसकी थी 50 की, तो 50 गुने में 10 ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 1500, बराबर कितना का 2000 रुपये हो गए। बस ये करना, ठीक है। चलिए अगर हमारी वीडियो लेक्चर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा दबा लीजिएगा, साइड में बेल आइकन होगा दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।